हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 2023 केमिस्ट्री क्लास 12 347 सीबी का सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी किसी पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप 9792701647 पर अपना पेपर भेज सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, काय केंद्रित बीसीसी, फलक केंद्रित एफसीसी, ऑर्थोरोम्बिक, चतुष्कोणीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड जो संरचना होती है वो कैसी होती है? एफसीसी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, फलक केंद्रित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2O3 की कोलाइडी कण पर आवेश होता है। ऋणात्मक, धनात्मक, कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेश होता है। कैसा होता है? धनात्मक आवेश। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र होता है H2, S4, S6, S8। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है? S8 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, S8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, खाद्य पदार्थों को पैकेटों में प्रयुक्त गैस है H2O2, N2, F2। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त गैस कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन हो जाएगी। कौन सी? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसके बाद था, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो यहाँ पर इसको मोलर चालकता पूछना चाहिए था। यहाँ पर सभी मोलर चालकता के मात्रक दिए गए हैं। तो इसका अगर आपने ऑप्शन सही किया होगा तो इसका होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा नहीं है? यूरिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यूरिया। इसके बाद इंग्लिश में आपको दिया गया है, इंग्लिश में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरे का प्रश्न आता है, 2 रागी तथा 2 विरागी कोलाइडों के नाम लिखने थे। तो आपका रागी कोलाइड यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड, तो इसमें आप लिख सकते थे स्टार्च, जिलेटिन, गोंद। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, विरागी कोलाइडों के नाम लिखिए। तो विरागी कोलाइड कौन से? आप लिख सकते थे गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, AH2S3। ये सभी विरागी कोलाइड हैं, AH2S3। उसके बाद हार्डी सुलजे का नियम लिखना था। तो हार्डी सुलजे का नियम क्या था? किसी भी पदार्थ के स्कंदन के सदैव विपरीत आयन उत्तरदायी होते हैं और स्कंदन क्षमता उसकी ज़्यादा होगी जिसकी संयोजकता सबसे अधिक होगी। प्रतिपरासरण को आप उदाहरण से स्पष्ट करना था, आपने कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बेंजल्डिहाइड के नाइट्रिक कण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो इस इलेक्ट्रोफाइल का क्या नाम था? NO2+ था। क्या नाम था? NO2+। इसके बाद था, डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। डाइसैकेराइड क्या? सुक्रोज का आप लिख सकते थे। क्या सबसे सरल था? सुक्रोज, C6C12H22O11। ये आपका डाइसैकेराइड सुक्रोज का अणुसूत्र लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उपसय संयोजक यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपने ये कर लिया होगा, द्विक लवण में आपको अंतर स्पष्ट करना था। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था, निकिल CN4 पावर -2 में निकिल पर आपको संकड़ बनाना था। उपसय संयोजक, इस पर आपको संकड़ बताना था। निकिल पर संकड़ कितना हो जाएगा? इस पर संकड़ होगा DsP2। क्या होगा? DsP2। इसके बाद था, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल आपको सूत्र निकालना था, T12 = 0.693/K। इसके बाद था, इसमें आपको K4FeCN6 में आपकी Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? +2 आएगी। कितनी आएगी? +2। और समन्वय संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। उपसय संयोजक संख्या 6 आएगी और ऑक्सीकरण संख्या आपकी +2 आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका था, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपनी प्रारंभिक सांद्रण का 99% विकृत हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अभिक्रिया की वेग स्थिरांक आपका कितना आएगा? 0.04606 आएगा। कितना आएगा? 0.04606 आएगा। इसके बाद था, चालकत्व, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व का सेल नियतांक यानी सेल स्थिरांक की आपको गणना करनी थी। तो सेल स्थिरांक आपका क्या? किसी भी
इलेक्ट्रोड में किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। इसके बाद था सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। इसकी एक कोशिका की कोर की लंबाई आपको 408 पिकोमीटर दी गई थी। घनत्व की गणना कीजिए। तो इसका घनत्व आपका कितना आएगा, 10.7 ग्राम प्रति मिली, लगभग में आएगा 10.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद था 27 डिग्री सेल्सियस ताप यूरिया पर आपको अणुभार 60 दिया गया था, 5% W/B। चलिए विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। आपको आर का मान दिया गया था, तो आपको सबसे पहले जो आपको इसमें ml में निकलेगा उसे लीटर में बदलना था। इसके बाद आपको ताप को केल्विन में बदलना था। इसके बाद आपका उत्तर कितना आएगा, 20.1 ATM आएगा। कितना आएगा, 20.1 ATM करीब आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को आपको इन्हीं 4 विशेषताओं को लिखना था। तो ये परवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, धात्विक प्रकृति दिखाते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित कर, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। फिनॉल फिनॉक्साइड आयन के कारण अम्लीय प्रकृति स्पष्ट करता है और एथेनॉल में आयन अनुनाद नहीं होता है। इसके बाद इसका आपको लिखना था आयुपेसी नाम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी प्रोपेन। चतुष्फलीय रिक्तियाँ क्या होती हैं, 4 स्पर्शी घोलों से घिरी हुई रिक्ति चतुष्फलीय रिक्ति कहते हैं। इसके बाद 0.1 यूरिया तथा 0. NaCl विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा, कार्ड सहित स्पष्ट कीजिए। तो 0.1 NaCl विलयन का पराशर दाब अधिक होगा यूरिया की अपेक्षा, क्योंकि यूरिया का वियोजन नहीं होता है, जबकि NaCl वैद्युत अपघटन हो जाता है, जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाती है और पराशर दाब अधिक हो जाता है। इसके बाद था आपको NaNO3 प्लस तनु HCl की क्रिया करानी थी, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था और इसके बाद हिंस अभिकर्मक के साथ क्रिया करानी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम नाइट्रेट प्लस तनु HCl। जब हम सोडियम नाइट्रेट और तनु HCl क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, HNO2 बनेगा, नाइट्रस अम्ल बनेगा। और जब नाइट्रस अम्ल की एथेनेमिन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5OH अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल। इसके बाद हिंस अभिकर्मक। तो हिंस अभिकर्मक, सबसे पहले हिंस अभिकर्मक का सूत्र देखते हैं। तो हिंस अभिकर्मक का सूत्र क्या होगा, ये होगा S डबल बॉन्ड और Cl। ये हिंस अभिकर्मक का सूत्र होगा। इसके बाद इसकी क्रिया करा देंगे, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से आपको उत्तर देने थे, उत्तर दीजिए। सोडियम नाइट्रेट H2SO4 की अभिक्रिया करा तो HNO3 का निर्माण होता है। I2 शांत H2 से अभिक्रिया करता है तो आयोडिक अम्ल क्या बनता है, HiO3 बनता है। आयोडिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और जिंक की जस्ते की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट बनता है। इसके बाद वैद्युत विसर्जन द्वारा ओजोन गैस के निर्माण की विधि आपको समझानी थी। लेड सल्फाइड से ओजोन गैस की अभिक्रिया लिखिए। तो इससे आपको क्या बनता, ऑक्सीकरण हो जाता तो पैलेडियम सल्फेट बनता, PdSO4। इसके बाद NO3O3 गैस से अभिक्रिया करता है। इसके बाद डी ग्लूकोज का आपको संरचना सूत्र लिखना था, आयुपेसी नाम लिखना था और सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो एल्डिहाइड समूह के लिए HCl से आप क्रिया करा देते, एल्डिहाइड समूह सिद्ध हो जाता है। इसके बाद था प्रोटीन का विकृतीकरण, ज्यूटर आयन प्रोटीन के उपयोग आपके कर लिया होगा। इसके बाद आते हैं बेंजाइड का संरचना सूत्र आपको लिखना था, NH2 से क्रिया करानी थी। टालिन अभिकर्मक NOH के साथ अभिक्रिया करता है और इसके बाद एल्डिहाइड का नाम लिखिए तो NaHO4 NH की HCl के साथ अभिक्रिया लिखिए। उसके बाद हेलोइरिन क्लोरीन की अभिक्रिया कराते तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती और ऑर्थो और पैरा पर H2SO4 तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। हेलोइन की इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया ब्रूटोज-फुटिक अभिक्रिया और गिग्नाइट के साथ उपयोग, ये आपने कर लिया होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो का सोल्यूशन हो जाता है, अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।